आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक नई फैमिली जो कुछ ही महीने पहले राजस्थान के एक गांव में एक नया घर लेकर शिफ्ट हुई थी। ना कोई हवेली, ना कोई डरावनी जगह, बस एक साधारण सा घर जहां सब कुछ सामान्य लगता था। घर छोटा था, लेकिन साफ और सुंदर, और कीमत में इतनी सस्ती कि सब चौंक गए थे। परिवार में 8 लोग थे। सबसे बड़े थे दादा करीम, फिर उनके बेटे, बहू और 4 पोते पोती। सब खुश थे। नई जगह, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। पहली 2 रातें बिल्कुल ठीक रहीं, लेकिन तीसरी रात दादा करीम अचानक उठ गए। उन्हें लगा जैसे फर्श के नीचे कोई चल रहा हो। धीरे, भारी कदम। थक थक थक। दादा ने कान लगाकर सुना। आवाज साफ थी, जैसे कोई जमीन के नीचे चक्कर लगा रहा हो। सुबह उन्होंने सबको बताया। सब हंस दिए। नया घर है, आवाजें आती हैं। दादा चुप हो गए। लेकिन अगली रात आवाज फिर आई। इस बार और भी पास, बिस्तर के ठीक नीचे। दादा ने डरते हुए पूछा, कौन है? और उसी पल फर्श के अंदर से एक भारी आवाज आई। हम रखवाले हैं। दादा का खून जम गया। आवाज बोली, इस घर के नीचे खजाना दफन है। सोना, दौलत, इतनी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें कभी गरीब नहीं होंगी। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर आवाज धीरे से बोली, बस एक सौदा करना होगा। तुम्हारे घर, जो तुम्हारा सबसे बड़ा पोता है, वो हमारा होगा। दादा की सांस अटक गई। उनकी आंखों के सामने पोते का चेहरा घूम गया। आवाज आखिरी बार बोली, सोच लो, हम फिर आएंगे। और फिर सब शांत। सुबह दादा पसीने में भीगे थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी दिन घर बदलने लगा। दीवारों पर हल्की दरारें, रात को फुसफुसाहट, और सबसे डरावनी बात, सबसे बड़ा पोता नींद में बोलने लगा, दादा, नीचे वाले अंकल बुला रहे हैं। दादा समझ गए। वो लौट आए हैं, और इस बार वो इंतजार नहीं करेंगे। क्या दादा सौदा मान लेंगे, या अपने पोते को बचाएंगे? दादा अब समझ गए थे। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, एक खतरनाक इम्तिहान था। पर परिवार की हिफाजत अब उनकी जिम्मेदारी थी। और यही कारण है कि अगली रात कुछ ऐसा होगा जिसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। अगर आप देखना चाहते हैं कि दादा करीम और उनका परिवार जिन के इस डरावने सौदे से कैसे निपटेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी अभी बाकी है।